इस वक्त मैं हूँ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के सेट पर और गेस्ट मेरे साथ कौन है जो लौट आए हैं। ये अनुपमा का घर नहीं बल्कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है। गौरव, कहाँ गायब हो जाते हो? अनुपमा को छोड़ के तुम यहाँ कहाँ खाना बना रहे हो? अरे आप लोग मुझे कब से बाहर ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ मास्टर शेफ में आप सबका इंतज़ार कर रहा हूँ। 100 बात की एक बात, मैंने हमेशा ये सोचता हूँ अमित कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ पहले तो उसका जो अगला काम मैं उठाता हूँ वो हमेशा पहले से दूसरा होना चाहिए, उससे डिफरेंट होना चाहिए। और इस बार मैंने सोचा कि जो बॉल आ रही है ना बाउंसर, इसको सीधे स्टेडियम के बाहर ही मारता हूँ। ऐसी चीज़ उठाई जो आप तो क्या, मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। मैंने कहा सीधे इस बार खाना बनाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मुझे खाना असल ज़िंदगी में बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खाना इधर उधर खाता रहता हूँ, लोगों के टिफ़िन से, इससे उससे। मैं कहा इस बार आत्मनिर्भर बने, खुद अपने पैरों पे खड़े हों, खुद अच्छा खाना बनाएं और कुछ कुछ कर पाएँ लाइफ में। और एज एन एक्टर आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक्टिंग 3 साल एक आपने कैरेक्टर प्ले किया है और आप उसको थोड़ा सा टू गेट आउट ऑफ वन थिंग एंड टू गेट इनटू अनदर थिंग, आपका बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए वही है। और एक्टिंग मैंने थोड़ी छोड़ी है, मैं तो अभी आप लोगों को बहुत जगह दिखने वाला हूँ। Just the beginning, Gaurav, because I know you since really long and I know your range and your work, and I'm so happy कि Anupama gave you that freedom and I'm saying that The fame, the recognition, yeah. recognition you always deserved. You know, always used to Yeah. say. But now ये reality show काफ़ी अलग है और I think एक नए अंदाज में ये आ रहा है। तो खाना बनाने की शुरुआत कब से हुई? आई एम श्योर योर वाइफ विल बी सो हैप्पी बिकॉज़ खाना बना लेते हो। बहुत वाइफ्स की कंप्लेंट रहती है कि हस्बैंड खाना नहीं बना पाते। तो खाना कब से मतलब घर में बनाते थे या कैसे शुरू हुआ? मैं एक्चुअली जब कानपुर में था तब तो ज़्यादा खाना नहीं बनाता था, मैं थोड़ा पैम्पर्ड बच्चा था घर का, और माँ का लाडला जैसा होता है ना, मामाज बॉय, तो मैं वो था। लेकिन जब मैं पढ़ाई के लिए मुंबई आया अपने एमबीएस वगैरह के लिए और यहाँ पे अकेला रहा, तो वो जो आपका अकेला रहने का जो पीरियड होता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। सो आई थिंक वो टाइम था जब मैं मम्मी से फ़ोन करके पूछता था कि अच्छा ये पनीर में मसाला क्या डालना है या पराठे कैसे बनने हैं। तो वैसे करके मेरी सेल्फ ट्रेनिंग शुरू हुई। जैसे मैं एक्टर भी सेल्फ ट्रेंड ही हूँ मैं कभी गया नहीं, मैं कॉर्पोरेट का बंदा था। तो खाना भी मैंने ऐसे ही, मैं बोलूँगा सेल्फ ट्रेंड ही था। लेकिन मास्टर शेफ लेवल की जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअली इन लोगों ने दी है हमें, हम सबके वर्कशॉप्स हुए हैं। तो बेसिक खाना मुझे आता था बनाना, ऐसा नहीं है कि मैं आई कैन सर्वाइव ऑन अ लोनली आइलैंड, आई कैन मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ टू सर्वाइव। बट मास्टर शेफ लेवल में आके जो ट्रेनिंग इन्होंने दी है, इट इज़ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। और पूरा नज़रिया खाने को देखने का बदल गया है। एंड आई थिंक एज एन एक्टर ये एक नया जरिया, कल को अभी शेफ का रोल मिलेगा तो मैं बहुत बढ़िया निभाऊंगा। कोई सुन रहा है तो देख लो। एक होती है ना कि सर्वाइवल डिश, हाँ चाहे जी। मैगी हो, हाँ हाँ। चाहे ब्रेड की कोई चीज़ हो, तो ऐसी कोई थी बैचलर डेज़ के दौरान कोई सी डिश जो झटपट बनानी हो? आप मानोगे नहीं, मैं झटपट नहीं, मेरी फेवरेट थी बटर पनीर और पराठे, जिसमें टाइम लगता था लेकिन मैं इतनी बना लेता था कि मैं उसको 2 दिन तक खा लेता था। और साथ में कभी हुआ तो राइस। तो बिकॉज मुझे लगता है पंजाबी हूँ तो थोड़ा सा वो ग्रेवी का शौक है। इंडियन इंडियन ग्रेवीज जो है ना मुझे बड़ी पसंद है। और हाँ, मेरी पसंदीदा डिशेस में से है ये। कानपुर में बहुत सारा, अभी मैं हाल ही में गया था, वहाँ पे मैंने बड़ी चीज़ें डिस्कवर थी, वो बड़ी अजब गजब चीज़ें मिलती हैं। तो कानपुर का फूड का स्वैग कैसा है? माइंड ब्लोइंग है, और कानपुर से बेटर मिठाई मुझे नहीं लगता कहीं मिलती होगी। एक कानपुर में बड़ी फेवरेट मेरी मिठाई है, वो सिर्फ विंटर्स में मिलती है और यही टाइम है अभी मिलने का, उसको बोलते हैं मलाई मक्खन। वो मैंने कहीं नहीं देखा। बाकी अब खाई थी वो। आसपास के शहर में मिलती है, अब अलग अलग नाम से, दिल्ली में दौलत की चाट बोलते हैं। बट जैसी कानपुर में मिलती है वैसी कहीं नहीं मिलती। और वो बंटी और बबली वाली जो वो गड़बड़ क्या चीज़ है वो क्या? वो हैं, वो भी लड्डू की दुकान है, लेकिन मेरे फेवरेट लड्डू एक दूसरी दुकान है वहाँ पे, वो बूंदी के लड्डू मिलते हैं, तो वो मेरे फेवरेट हैं। तो शादी के बाद कितना किचन में कंट्रीब्यूशन है आपका? मैं और आकांक्षा कम जाते हैं किचन में, क्योंकि हम दोनों, मतलब मैं तो बिज़ी हो गया था, शादी जैसी हुई फिर ये मेरा चंद्रकांता शो शुरू हो गया था, तेरे बिन उससे पहले था। तो बैक टू बैक मैं शोज़ पे ही था, तो मौका कम लगता था। बट आकांक्षा का भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन जब भी वो खाना बनाती है, कम जाती है पर अच्छा बनाती है। कुछ पहाड़ी डिश ट्राई की, जो कि आपकी वाइफ उत्तराखंड से है तो वहाँ की भी डिशेस बड़ी अनोखी होती हैं। हाँ हाँ, बड़ी चेसू और ये सब जो है, वो जो एक तरीके की दाल है और ये सब बड़ी अच्छी लगती है। और मैं अभी हाल ही में न्यू ईयर्स भी मैंने उत्तराखंड में ही मनाए हैं, और लोग जानते हैं कि आई लव हिल्स एंड आई लव ट्रैवलिंग। तो मुझे तो बड़ा पसंद है, और मुझे नहीं पता था बीवी भी उसी साइड से आ जाएगी। आपके फैंस मुझे पूछते रहते हैं अनुपमा क्या वापसी लौटने की है, कोई आशंका है? वो फैंस गलत इंसान से पूछ रहे हैं। आई थिंक उनको वो राजन सर से पूछना चाहिए, क्योंकि वही करता धरता है। अगर हम अब पहले भी आए थे तो उन्हीं की वजह से आए थे, अभी नहीं है तो उन्हीं की वजह से नहीं है, और अगर कभी वापस आना भी होगा तो उन्हीं की वजह से होगा। तो अभी मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो इस शो को करने के दौरान क्या कुछ दोस्त, कितने दोस्त बनाए यहाँ पर? क्योंकि खाने के मंच पर आई एम श्योर लॉट ऑफ तीखे मीठे अनुभव होंगे, तो कैसा था यहाँ पर तीखा मीठा अनुभव, खट्टा मीठा या तीखा मीठा? मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों से पहली बार मिला हूँ। मैं एक दो लोगों को पहले से जानता था, तेजस्वी को और दीपिका को।
बाकी मैं अमूमन लोगों को पहली बार यहीं मिला हूँ और बड़े अच्छे दोस्त बन गए हम लोग ट्रेनिंग में। और मेरी आदत है, मैं थोड़ा कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, हंसी मजाक। तो अभिजीत, चंदन, इनफैक्ट राजीव, मैं बोलूँगा सभी एक्चुअली। उषा ताई से पहली बार मिला हूँ, वो भी बिल्कुल मेरी तरह है, मेरी दोस्त की तरह है वो। शी इज़ जस्ट लाइक अ फ्रेंड, और उनसे बहुत सीखने को मिलता है बिकॉज शी इज़ सच अ थेस्पियन, इतने सालों से काम कर रही हैं। और उनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन अभी जब मिले तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। तो चलिए जाते जाते क्या कहेंगे अपने फैंस को, जो हमेशा जैसे वो हमेशा आपके जो इतने सारे शोज़ आपने किए हैं और खासकर अनुपमा से बहुत सारे आपको प्यार मिला है, तो इस बार इस शो से क्या कहेंगे उनको? देखिए, टीवी पे तो मैं लवर बॉय हमेशा से था और हमेशा आगे भी रहूँगा, लेकिन वही प्यार मैं अब अपने बनाए खाने पे छिड़क के आप तक परोस रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप उसे भी उतने ही खुले दिल से एक्सेप्ट करें जैसे मेरे प्यारे किरदारों को किया है। तो देखते रहिए मुझे इस सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ में, और उतना ही प्यार दीजिए। ऊपर नीचे होगी गाड़ी, लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं। थैंक यू सो मच गौरव, सच अ प्लेजर एंड ऑल द बेस्ट एंड यू रॉक ऑलवेज। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू। थैंक यू।